धनराज भगत कलाकार। ठीक, धनराज भगत कलाकार। धनराज भगत कलाकार क्या बनाते थे? इनका माध्यम क्या था? मूर्तिकार थे। माध्यम मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाते थे। मूर्तिकार थे। चित्रकार कला शिक्षक थे। मूर्तिकार तथा चित्रकार कला शिक्षक थे। इनका माध्यम मूर्तिकार तथा कला शिक्षक थे। और ये पत्थर, धातु, काष्ठ, सीमेंट, पत्थर, धातु, काष्ठ, सीमेंट, पत्थर, धातु, काष्ठ, सीमेंट आदि माध्यम से मूर्ति बनाते थे। आदि माध्यम से मूर्ति बनाते थे। आदि माध्यम से मूर्ति बनाते हैं। ठीक, पेपर, इनका प्रभाव क्या है? प्रभाव, धनराज भगत का प्रभाव जो है, इनके मूल शिल्प, इनके मूर्त शिल्प, यथार्थवादी के साथ घनवादी से प्रभावित है। घनवादी से प्रभावित थे। धनराज भगत को भारत के समकालीन मूर्तिकारों में से अग्रणी कलाकार माना जाता है। मूर्तिकारों में से अग्रणी कलाकार माना जाता है। धनराज भगत कलाकार माध्यम जो है मूर्तिकार तथा चित्रकार कला शिक्षक थे। और पत्थर से, धातु, काष्ठ, सीमेंट आदि माध्यम से मूर्तियां बनाते थे। इनका प्रभाव जो है, इनके मूर्ति शिल्प यथार्थवादी के साथ घनवादी से प्रभावित थे। और धनराज भगत को भारत के समकालीन मूर्तिकारों में से अग्रणी कलाकार माना जाता है। 1954 ईस्वी में आयोजित 1954 ईस्वी में आयोजित बॉम्बे आर्ट सोसाइटी
बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी, कोलकाता अखिल भारतीय ललित कला, कोलकाता अखिल भारतीय ललित कला, अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी के प्रदर्शनी में, और शिल्प सोसाइटी के प्रदर्शनी में, शिल्प सोसाइटी के प्रदर्शनी में भाग लिया। शिल्प सोसाइटी की प्रदर्शनी में भाग लिए। धनराज भगत सिंह। भारत के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण योजना, भारत के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण योजना, भारत के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण योजना के तहत अमेरिका, यूरोप, नेपाल गए। के तहत अमेरिका, यूरोप, नेपाल गए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण योजना के तहत अमेरिका, यूरोप, नेपाल गए। धनराज भगत शिल्पी चक्र, नई दिल्ली। धनराज भगत शिल्प चक्र, नई दिल्ली, शिल्प चक्र नई दिल्ली, शिल्प चक्र नई दिल्ली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दिल्ली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। धनराज भगत शिल्प चक्र नई दिल्ली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। धनराज भगत कलाकार 1954 ईस्वी में आयोजित बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, ललित कला अकादमी, कोलकाता अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी के प्रदर्शनी में भाग लिया। भारत के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा योजना के तहत अमेरिका, यूरोप, नेपाल गए और धनराज भगत शिल्प चक्र नई दिल्ली के संस्थापक सदस्य में से एक थे। सन 1947 से 48 ईस्वी, सन 1947 से 48 ईस्वी, सन 1947 से 48 ईस्वी में इंडियन आर्ट में, सन 1947 से 48 ईस्वी में इंडियन आर्ट एग्जीबिशन लंदन, एग्जीबिशन लंदन व 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में पूर्वी यूरोप की भारतीय कला प्रदर्शनी में, भारतीय कला प्रदर्शनी में धनराज भगत ने भाग लिया।
धनराज भगत ने भाग लिया। धनराज भगत ने भाग लिए। पुरस्कार, इनको पुरस्कार कौन सा मिला? पुरस्कार, ठीक। 1947 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट, 1947 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट, ऑल इंडिया फाइन आर्ट 1947 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी का प्रथम धनराज भगत को दिया गया। प्रथम पुरस्कार धनराज भगत को दिया गया। धनराज भगत को दिया गया। प्रथम पुरस्कार धनराज भगत को दिया गया। 1977 ईस्वी में 1977 ईस्वी में पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया, ठीक। एकेडमिक ऑफ फाइन आर्ट कोलकाता, एकेडमिक ऑफ फाइन आर्ट कोलकाता, एकेडमिक ऑफ फाइन आर्ट कोलकाता सन 1947 से 48 ईस्वी में इंडियन आर्ट एग्जीबिशन लंदन व 1956 ईस्वी में पूर्वी यूरोप की भारतीय कला प्रदर्शनी में धनराज भगत ने भाग लिए। पुरस्कार 1947 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी को प्रथम पुरस्कार धनराज भगत को दिया गया। 1977 ईस्वी में पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया एकेडमिक ऑफ फाइन आर्ट कोलकाता में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मूर्ति कला प्रदर्शनी आयोजित अखिल भारतीय मूर्ति कला प्रदर्शनी का पुरस्कार मिला। मूर्ति कला प्रदर्शनी का पुरस्कार मिला। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मूर्ति कला प्रदर्शनी का पुरस्कार मिला। धनराज भगत को बियनाले वियनाले ऑफ साउथ का पुरस्कार प्राप्त किया।
बिएनाले ऑफ साउथ का पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक, साओ पाले का पुरस्कार किया। धनराज भगत ने वाह आडंबर रहित धनराज भगत ने वाह आडंबर रहित धनराज भगत ने वाह आडंबर रहित मूर्ति शिल्पों की यथार्थवादी रचना की। मूर्ति शिल्पों की यथार्थवादी रचना की। मूर्ति शिल्पों की यथार्थवादी रचना की, जो सत्यम शिवम सुंदरम की आधार स्तंभ थी। जो सत्यम शिवम सुंदरम की आधार थी। जो सत्यम शिवम सुंदरम की आधार थी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मूर्तिकला प्रदर्शनी का पुरस्कार मिला धनराज भगत को। धनराज भगत को विद्यालय ऑफ साउथ का पुरस्कार प्राप्त किया। धनराज भगत ने वाह आडंबर रहित मूर्ति शिल्पों की यथार्थवादी रचना की, जो सत्यम शिवम सुंदरम के आधार थे। मूर्ति शिल्प घोड़े की नालबंदी, घोड़े की नालबंदी और शिव डांसिंग जो है प्लास्टर से बनाया गया, प्लास्टर से। और घोड़े की नालबंदी जो है प्रस्तर से बनाया गया, प्रस्तर से। ठीक, सितार वादक सीमेंट से बनाया गया, सितार वादक ये जो है सीमेंट से बनाया गया, सितार वादक सीमेंट से बनाया गया। बांसुरी वादक वेल्डन कॉपर, बांसुरी वादक वेल्डन से बनाया गया। और दकिश लकड़ी से बनाया गया, दकिश लकड़ी से बनाया गया। और कास्टिंग मैन प्लास्टर से बनाया गया, कास्टिंग मैन प्लास्टर से बनाया गया, कास्टिंग मैन प्लास्टर से बनाया। चित्र जो है झोपड़ी पुनर्मिलन, कृष्ण आदि। शिक्षक जो है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के शिक्षक हैं, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के शिक्षक हैं, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के शिक्षक हैं। मूर्ति शिल्प घोड़े की नालबंदी, प्रस्तर, शिव डांसिंग, प्लास्टर, सितार वादक सीमेंट, बांसुरी वादक वेल्डन, दकिश लकड़ी, कास्टिंग मैन प्लास्टर, चित्र झोपड़ी कृष्ण आदि। और शिक्षक में स्कूल ऑफ आर्ट के शिक्षक।